नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात उस बांग्लादेश की जो अब जिहादिस्तान बनता जा रहा है, जहां रोजाना हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, जहां उनकी हत्याएं की जा रही है, हिंदुओं के घरों को जला दिया जा रहा है। बांग्लादेश में जिहादी जमात का ऐसा टेरर है कि उसके सामने यूनुस की फौज ने सरेंडर कर दिया है। सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं और हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के घरों को जलाया गया। जिहादी जमात ने एक बार फिर हिंदुओं के घरों को फूंक दिया। हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। जिहादी जमात की टोली हिंदुओं के घरों को जला रही है। जमात के जिहादी मंदिरों को तोड़ रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर जिहादियों का कब्जा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ये ताजा तस्वीर है। जमातियों का झुंड हिंदुओं के घरों को फूंक रहा है। हिंदुओं को घरों में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें फिरोजपुर के पश्चिमी दुमरी तला गांव की है, जहां 2 हिंदू परिवार के 5 घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। जिहादियों ने घर में आग लगाने से पहले बाहर से घरों को बंद कर दिया था। स्क्रूपेर फाक ना हे फाकदा देही ओगो घरेर मध्य कतनी माने आबी जेबी गुडी गेडी ने की कबे केटा कापुर चुपुर हे एर ऊपर धूप धूप करके आगुन জ্বলে हे आमी पलाश गुगारे आगुन करके आमी 7-8 मिनिट आमी चिৎকার করছি একটা মানুষ বাইরে না সব মরার ঘুম ঘুমাইছে একটা মানুষও বাইরে না हे দেহি আগুন করকে চিকরাইতে এদিক দেশে পুরগে শেষ হয়ে গেছে আমার কোনো হুঁশ নাই যে আমি ঘরটা কিছু বাই করব। हिंदुओं के घरों में आग लगाने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले चटगांव में जिहादियों ने शील परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया था। हिंदू परिवार को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह परिवार के लोगों ने दीवार तोड़कर घर से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई थी। और जिहादियों ने अब यही पैटर्न फिरोजपुर में भी अपनाया। घरों में आग लगाने से पहले दरवाजे बंद कर दिए ताकि पूरा परिवार घर के अंदर ही जलकर स्वाहा हो जाए। ये घर पलाश कांति साहा का है। आग तेजी से फैलती हुई आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। रात में हमलावर आए, मेरे घर का दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और फिर आग लगा दी। मैं अंदर था, किसी तरह बाहर निकला। आग बहुत तेजी से फैल गई, पड़ोस के घरों तक पहुंच गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। घर, सामान, दुकान, गहने, नकदी, कुल 50 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हो गया। हम हिंदू हैं, इसलिए निशाना बनाया गया। कोई सुरक्षा नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। हम अब बेघर हो गए हैं, कहां जाएंगे? बहुत दर्द है। जमातियों की टोली हिंदुओं को खोज कर मार रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर बरपा रही है। चांदपुर के पूरन बाजार में एक हिंदू युवक को दीपू दास की तरह ही जिंदा जलाने की नीयत से उसका घर घेर लिया। सैकड़ों जमातियों की भीड़ वहां तोड़फोड़ करने लगी। घर में घुसने के लिए गेट और दीवारें तोड़ने लगी। दीपू दास को यूनुस की पुलिस ने ही खून की प्यासी जमातियों की भीड़ के हवाले कर दिया था। आनिक की किस्मत अच्छी थी, वहां आखिरी वक्त पर पुलिस के साथ सेना भी पहुंच गई, वरना क्या पता पुलिस आनिक को घर से निकालकर जमातियों की भीड़ को सौंप देती। बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान चली जाती। গত 25 তারিখের আগে অনেক নামে একজন ইসকনের এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে
ব্যাপক কটূক্তি করেছেন এবং মেসেঞ্জারে তিনি আলোচনা করেছেন তার কোন বন্ধুর সাথে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকে চাঁদপুরে পুনরায় চাঁদপুর পুরান বাজারে বর্বন নামে আরেকজন ইসকন সদস্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কটূক্তি করে জনগণ কিন্তু ব্যাপক ক্ষোভে ভাঙচুর সহ বিভিন্নভাবে তাকে অ্যাটাক করে। এই ঘটনায় কিন্তু চাঁদপুর পুরান বাজারে ব্যাপক তোলপাড় আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো ওই যে বর্মন নামে সে কিন্তু মন্দিরে গিয়ে পালিয়ে আছে। এই ঘটনায় কিন্তু ভাঙচুর হচ্ছে। আপনারা দেখছেন স্থানীয়রা কিন্তু ব্যাপক পরিসরে খেপে গেছে। दर्शक এই মুহূর্তে एचआरसीबीएम की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूनुस की कार्यकारी सरकार आने के बाद बांग्लादेश में ईश निंदा का बहाना बनाकर हिंदुओं की लिंचिंग अब ट्रेंड बनती जा रही है। जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच 71 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ईश निंदा के नाम पर हिंदू छात्रों, मजदूरों, दुकानदारों की गिरफ्तारियां की जा रही है। बांग्लादेश में ईश निंदा के शिकार अल्पसंख्यकों में 90% हिंदू हैं। आरोपियों में 15 से 17 साल के स्कूली बच्चे भी हैं। ईश निंदा में हिंदुओं को फंसाने के लिए सोशल मीडिया में उनके फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूनुस के आने के बाद पुलिस कट्टरपंथियों के दबाव में आरोपों की जांच कराए बिना गिरफ्तारियां कर रही है। अब हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में कानून का राज खत्म हो गया है। भीड़ तंत्र फैसले कर रहा है, खुलेआम जिंदा जलाया जा रहा है। ऐसा पैटर्न पहले पाकिस्तान में देखा जाता था, अब वही पैटर्न बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक ही सोच है, बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म कर देना। আমরা 2040 সালের ভিতরে বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র বানায় ফেলবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবা, এই ছোট মাহফিলে আমি বড় লম্বা কথা বলে যাব না। যা বলবো 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। मोहम्मद यूनुस ने जमातियों को खुली छूट देकर बांग्लादेश का क्या हाल कर दिया है वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। औरतों को जमाती खुलेआम किडनैप कर रहे हैं। हिंदुओं के बाद औरतों के लिए बांग्लादेश नर्क बनता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जारी है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल में अनिल नामक हिंदू के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बहुत मुश्किल से उसकी जान बच पाई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इनकलाब मंच लगातार प्रदर्शन कर रहा है। शाहबाग चौराहे पर जाम लगा दिया गया। हत्यारे गिरफ्तार न होने तक मैदान न छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। बांग्लादेश में यूनुस का तालिबानी चेहरा बेनकाब हो चुका है। यह बात साफ है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे यूनुस की जिहादी सोच है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ अब दुनिया भर के सनातनी एकजुट हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश बॉर्डर की हैं, जहां बड़ी तादाद में सनातनी हाथों में भगवा झंडा लेकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। सनातनी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ गुस्सा भारी है। जिंदा जला दिया हमारा हिंदू भाई को, जिंदा जला। बांग्लादेश ना ना बालेर देश बांग्लादेश ना तो बालेर देश बांग्लादेश ना बालेर देश। नेपाल में भी सनातनी सड़क पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काठमांडू की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कट्टरपंथी जमात के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है।
चलाउने क्रूरता बन्द गर। विश्वभरिका हिन्दू एकजुट हो। विश्वभरिका हिन्दू एकजुट हो। नेपाली जनता एक हो। लंदन में भी बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सैकड़ों सनातनी नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर हैं जिनमें बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई है। सामने बांग्लादेश हाई कमीशन की बिल्डिंग है, ठीक वैसे ही खामोश जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ढाका में मोहम्मद यूनुस हैं। लंदन में शनिवार को सैकड़ों लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जुटे और प्रदर्शन किया। भारत में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। असम, बंगाल और त्रिपुरा के हजारों हिंदुओं के रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं। इन राज्यों में हिंदुओं का गुस्सा अब बेकाबू होता जा रहा है। गुवाहाटी में बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव करने वाले हिंदू कह रहे हैं कि अगर यूनुस ने जमातियों को काबू नहीं किया तो फिर यहाँ का हिंदू बॉर्डर पार करेगा और जमातियों को सबक सिखाएगा। बांग्लादेश की भूमि पर एक भी हिंदू के अत्याचार होगा तो इस बार हमारा भारत की जितना हिंदू नागरिक है वो अपना कानून हाथ में लेकर भी उसको प्रोटेक्ट करेगा। कि बांग्लादेश हाई कमीशन को हमको ये जानकारी उसको देना है कि अभी भारत तुम्हारा खिलाफ अगर एक भी कदम उठाएगा, बांग्लादेश विश्व के दुनिया के मैप से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। बांग्लादेश की यह हालत यूनुस के मुनीर प्लान की वजह से हो रही है। यूनुस बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और जो मुनीर बांग्लादेश में यूनुस को शह दे रहा है वो खुद बुरी तरह से पाकिस्तान में घिर गया है। तालिबान एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर मुनीर की फौज को मार रहा है। मुनीर को अब ऐसा डर सता रहा है कि वो खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकल रहा है। मुनीर की फौज पर टूटा तालिबान का कहर। खैबर पख्तूनख्वा बन रहा है मुनीर की आर्मी का कब्रिस्तान। शहबाज के खिलाफ फूटा पख्तूनों का गुस्सा। पख्तून के डर से पतलून छोड़कर भागी मुनीर की आर्मी। पाकिस्तान में मुनीर के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुल्ला मुनीर पाकिस्तान में अब बुरी तरह घिरता जा रहा है क्योंकि मुनीर की आर्मी के खिलाफ अब टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मोर्चा खोल दिया है। टीटीपी के लड़ाके पहाड़ियों में छिपकर मुनीर की आर्मी पर निशाना साध रही है। तालिबान की गुरिल्ला फौज मुनीर के जवानों को चुन चुन कर मार रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अब मुनीर की फौज के लिए कब्रिस्तान बनती जा रही है। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के 6 जवानों को मार गिराया। ये वीडियो टीटीपी ने जारी किया है जिसमें दिख रहा है कि एक बख्तरबंद गाड़ी बुरी तरह से तहस नहस है और पाकिस्तानी आर्मी के 6 जवानों की तस्वीर है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। सड़कों पर टीटीपी के लड़ाके घूम रहे हैं, मुनीर की आर्मी का सफाया कर रहे हैं। हालात यह है कि टीटीपी के डर से मुनीर की फौज अपनी पतलून छोड़कर भाग रही है। मुनीर के जवानों में ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि वो अब वर्दी भी नहीं पहनना चाह रहे हैं क्योंकि पिछले 6 दिनों में टीटीपी के लड़ाकों ने 17 जगहों पर अटैक किया जिसमें पाकिस्तानी फौज के 39 जवानों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में 4000 से ज्यादा सैनिक जान गंवा चुके हैं और 25,000 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। ये बात खुद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने बताई। एक ही हमारी रिक्वेस्ट है और एक ही आस्क है, उस पे हमें कोई बेहतरी की बजाय उसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। 2021 से लेकर अब तक 4000 हमारे जवान, हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं।
20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीजें करते जाएं और दूसरी तरफ से उन्होंने ये मुझे जरूर कहा जब मुत्तकी साहब ने मुझसे बात की कि आप ये आपका कोई डेलीगेशन आके देखे। पाकिस्तान में एक तरफ जहां तालिबान पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूट रही है, तो वहीं पख्तूनों ने भी शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां भी शहबाज के समर्थक दिख रहे हैं, उनकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होते जा रहे हैं। पख्तून और पंजाब प्रांत के लोग आमने सामने हैं। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है और मुनीर अपने हेडक्वार्टर में भी बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर बैठ गया है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है। मुनीर की हालत बहुत पतली है। वो इतने खौफ में है कि अपने फौजी हेडक्वार्टर में भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे छिप कर बैठा है। रावलपिंडी में 2 दिन पहले हुई कोर कमांडर्स की मीटिंग में तस्वीरों से यह खुलासा हो रहा है कि मुनीर अपने मुट्ठी भर कोर कमांडर्स के सामने भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर स्पीच दे रहा है। फुटेज आई है सामने, ये शायद जीएचक्यू के अंदर की, अब मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं है। मुनीर का खौफ सिर्फ अपने मुल्क के बागियों से नहीं है, उसके आका ट्रंप को लेकर भी है। गाजा में हमास के खिलाफ फौज उतारने के लिए ट्रंप रोजाना हुक्म दे रहे हैं। मुनीर की जान आफत में है कि जिन हमास आतंकियों को उसने मेहमान बनाया, अवाम से उनके लिए नारे लगवाए, उन्हीं को मारने फौज भेजेगा तो मौलानाओं और कट्टरपंथियों का हुजूम उसे रावलपिंडी में ही मार डालेगा। मुनीर को पता है कि वो टारगेट पर है, इसीलिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमता है। इमरान की फौज या टीटीपी की फौज या बलोचों की फौज, कोई ना कोई तो उसे उड़ा ही देगा। अब पठान लाहौर तक घुस आए हैं तो जैकेट के आगे बढ़कर बुलेट प्रूफ शीशा भी लगा दिया है। लेकिन मुनीर आखिर कब तक बचेगा? ये क्या कर रहा है जो कुरान के हवाले देता है, हदीस के हवाले देता है और अपने आप को ये अल्लाह का कोई पैगंबर किस्म का अपने आप को ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। सारी हरकतें इसलिए कर रहा है कि उसको मालूम है कि पाकिस्तानी अवाम में कोई उसको एक्सेप्टेंस हासिल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम उससे नफरत करती है। पहले तो पाकिस्तानी अवाम समझते थे कि ये हमारी फौज है, लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत जो है वो ये समझ गई है कि ये फौज जो है ये गासिब फौज है, ये दरिंदे हैं, ये झूठे हैं, ये जालिम हैं, ये पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, ये लोगों का खून चूस रहे हैं। देखिए ना, जब उसने ये दावा किया कि जी पाकिस्तान की फौज जो है अल्लाह की फौज है, तो हम ये पूछने पर मजबूर हैं कि क्या अल्लाह की फौज जो है जाकर लोगों के घरों पे हमले करके उनकी चादर और चार दीवारी पामाल करके लोगों की माएं, बहनें, बेटियों, बीवियों की बेहुरमती करें, उनको बालों से पकड़कर घसीटें, क्या ये अल्लाह ताला की फौज है? ऐसी फौज पर तो अल्लाह ताला की लानत है, क्योंकि ये तो वो हरकतें कर रहे हैं जो कि कुफार ने भी नहीं किए थे। इधर रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर आज फ्लोरिडा में अहम बैठक हो रही है। सुरक्षा गारंटी समेत सभी मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चर्चा करेंगे। रूस ने कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। खतरनाक मिसाइलों समेत ड्रोन से यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बारूदी बवंडर के बीच पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सीधी चेतावनी दी है कि अगर कीव शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने से इनकार करता है तो रूस अपनी सेना के दम पर इसका समाधान करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि नए साल में यह युद्ध और भड़केगा या शांत होगा। ट्रंप ज़ेलेंस्की की इस मुलाकात से क्या पीस डील पर बात बन पाएगी, इस रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन में रूसी सेना का कहर,
राजधानी कीव बना खंडहर। यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा, एरियल बम से विनाशकारी हमला। ट्रंप ज़ेलेंस्की की अहम मुलाकात, क्या पीस डील पर बनेगी बात? एक तरफ फ्लोरिडा में पीस डील को लेकर मेज सजे है, तो दूसरी ओर रूसी सेना यूक्रेन पर घातक हमले कर रही है। रूसी हमले से राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में भारी तबाही हो रही है। नए साल से पहले रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। विनाशकारी हमले से कीव समेत पूरा इलाका दहल उठा। पुतिन की आर्मी ने दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों से कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। पूरी रात गोलीबारी होती रही, हम बाहर नहीं निकले, हम घर पर ही थे, गलियारे में छिपे हुए थे। और फिर सुबह हमने एक धमाके की आवाज सुनी। पहले थर्मल पावर प्लांट में धमाका हुआ और फिर उससे भी जोरदार धमाका हुआ। खिड़कियां हिलने लगी और हमारे घर पर भी हमला हुआ। हमारी खिड़कियां बगल वाले घर की तरफ खुलती हैं और हमने देखा कि खिड़कियां उड़ गई हैं और आग लग गई। हम सब निकलने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया ये सब देख रही है और इसे रोक नहीं पा रही है। मैंने एक आदमी को जलते हुए सुना और उसकी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। रूसी सेना ने कीव पर 500 से ज्यादा ड्रोन से हमले। लॉन्ग रेंज की रूसी ड्रोन से सटीक हमले किए गए। इसके साथ ही रूस ने 40 मिसाइलों से कीव को दहलाया। रूसी सेना ने अपने अत्याधुनिक किंजल सुपरसोनिक मिसाइल इस्कंदर मिसाइलों से यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया। ये तस्वीरें कीव की है। रूसी गिरान ड्रोन लगातार तबाही मचा रहा है। ये ड्रोन बेहद कम ऊंचाई से आते हैं और देखते ही देखते अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट करके मिसाइल अटैक किया, जिससे कीव के कई बिजली घर तबाह हो गए। रूसी हमले से कीव के कई इलाके घंटों अंधेरे में डूबे रहे। हीटिंग सिस्टम नहीं चलने से कड़ाके की ठंड में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस ऊर्जा को निशाना बनाता है क्योंकि ये दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करता है। जब बिजली और ताप की आपूर्ति अस्थिर हो जाती है तो सेवाएं बाधित हो जाती हैं और समस्याएं बढ़ जाती हैं, खासकर सर्दियों में। तबाही की ये तस्वीरें साउथ कीव के बेलोया इलाके की है, जहां रूसी सेना ने गिरान ड्रोन से हमला किया। रूसी हमले से यहां सब कुछ तबाह हो गया। ड्रोन अटैक से यहां जान माल को भारी नुकसान हुआ है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से अब यूक्रेनी नागरिकों के हौसले पस्त हो चुके हैं। लाखों यूक्रेनियों के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है, ना कोई आकांक्षा, ना जीने का कोई सपना। कीव में जहां भारी तबाही हो रही है, तो सीमावर्ती इलाकों समेत सुमी, खार्किव और जापोरोजिया में घमासान मचा है। रूसी सेना के हमले से कोहराम मचा है। तो दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को लेकर अपने टारगेट पर अडिग है। अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार फिर से पुतिन सेना की वर्दी में दिखे। सैन्य वर्दी में रूसी राष्ट्रपति एक कमांड चौकी पहुंचे। पुतिन ने रूस के सेना प्रमुख से यूक्रेन पर ताजा जानकारी ली। रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वैलेरी ने पुतिन को बताया कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क के क्षेत्र के मिर्नोग्राद पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। यह शहर पुराने सोवियत संघ में दिमित्रो के नाम से जाना जाता था। रूसी सेना प्रमुख ने जापोरिजिया क्षेत्र के हुलियाई पोल शहर पर पूर्ण नियंत्रण की जानकारी दी है।
जापोरिजिया के हुलियाई पोल पर कब्जे को पुतिन ने बड़ी उपलब्धि बताया। यहाँ से अब रूसी सेना को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पुतिन ने इसके लिए अपने सैनिकों को बधाई दी। освобождение Димитрова и освобождение города Гуляй. दिमित्रोव और हुलियाई पोल शहर की मुक्ति युद्ध अभियानों के महत्वपूर्ण परिणाम है। दिमित्रोव की मुक्ति डोनेस्क पीपल रिपब्लिक की पूर्ण मुक्ति की दिशा में एक गंभीर कदम है। हुलियालाइपोल ज़पोरिज़िया क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और इसकी मुक्ति से ज़पोरिज़िया क्षेत्र में आक्रमण को आगे बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं खुलती है। इन सभी परिणामों के लिए आप सभी को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। Я вас всех с этими результатами поздравляю. Спасибо вам большое. इससे पहले रूस ने खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क पर नियंत्रण कर लिया था। रूस का दावा है कि रणनीतिक महत्व का शहर कुपियांस्क वर्तमान में रूसी पश्चिमी सैन्य बलों के नियंत्रण में है। रूसी सेना कुपियांस्क में इमारतों और तहखानों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ रही है। तबाही की ये तस्वीरें खार्किव के कुपियांस्क की है। शहर पर कब्जे के साथ ही रूसी सेना यहां कहर बरपा रही है। रूसी सेना ने ओस्कोल नदी के किनारे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। कुपियांस्क के ग्लुश्कोवाका में ड्रोन हमले से यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। दुश्मन को मात देते हुए रूसी सेना यहां लगातार आगे बढ़ रही है। फ्लोरिडा पीस डील के बीच यूक्रेन पर रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कीव समेत पूरा पूर्वी यूक्रेन दहल रहा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर कीव शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति का समाधान करने से इनकार करता है तो रूस अपनी सेना के बल पर समस्या का समाधान करेगा। आपकी रिपोर्ट्स के आधार पर और संपर्क रेखा पर हम जिस गति से प्रगति देख रहे हैं उसके आधार पर विभिन्न कारणों से यूक्रेनी सैन्य टुकड़ियों को उनके कब्जे वाले क्षेत्र से वापस बुलाने में हमारी कोई इच्छा नहीं है। यदि कीव के अधिकारी इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है तो हम विशेष सैन्य अभियान में अपने सभी लक्ष्यों को सैन्य साधनों से प्राप्त करेंगे। Мы решим все стоящие перед нами задачи. राष्ट्रपति पुतिन की धमकी के बीच रूसी सेना का विस्फोटक हमला जारी है। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क की है। रूसी सेना ने उत्तरी कॉन्स्टेंटिनोवाका में भारी बमबारी की है। रूसी एयरफोर्स ने यहां एफएवी बम से तबाही मचाई है। बारूदी बवंडर से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है।